नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2026 जो है आ गया है और आज के वीडियो में लेकर आए हैं इस बुक में दिया हुआ सार संग्रह का 130 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हूबहू एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के वन लाइनर से। ऋग्वेद में किन प्रमुख महिला योद्धाओं विदुषियों का उल्लेख जो है मिलता है? ऋग्वेद में किन प्रमुख महिला योद्धाओं विदुषियों का उल्लेख मिलता है? तो बिस्पला, मुद्रलानी, बग्रियासी और ससियसी। बिस्पला, मुद्रलानी, बग्रियसी और ससियसी को। नेक्स्ट है, कहाँ से प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा, पियदसी, लाजा, मागधे और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त की है? और इसका सही आंसर होगा राजस्थान के भाबरू बैराट से। अगला है, गुप्त काल के दौरान भूमि माप की इकाइयों अंगुल, द्रोणबाप, कुल्याबाप और पातक में से सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो वो थी अंगुल। क्या है? अंगुल। यह ग्रंथ संगम काल का उपलब्ध सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसकी रचना तोल्काप्पियर ने की थी। यह केवल व्याकरण ग्रंथ न होकर उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की भी झांकी देता है। तो वह है तोल्काप्पियम। क्या है? तोल्काप्पियम। नेक्स्ट है, जैन धर्म के किस सिद्धांत के अनुसार सत्य या वास्तविकता के बहुआयामी दृष्टिकोण होते हैं? कोई एक दृष्टिकोण पूर्ण नहीं है। तो वह है अनेकांतवाद सिद्धांत। अनेकांतवाद सिद्धांत। दिल्ली के प्रसिद्ध जो है पालम बावली संस्कृत शिलालेख में किस दिल्ली सुल्तान के न्यायपूर्ण और सौम्य शासन की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि उनके शासन के कारण भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में अपनी सारी चिंताएं छोड़कर शांति से सोते हैं? तो वह है गयासुद्दीन बलबन। क्या है? गयासुद्दीन बलबन। सुयूर घल, मदद ए मास, अलत मगा जागीर और पुण्य उदक में कौन सा भूमि अनुदान मध्यकाल में कर मुक्त नहीं था? तो वह है अलत मगा जागीर। अलत मगा जागीर। दिल्ली का जामा मस्जिद जिसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के कार्यकाल में 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था, इस मस्जिद को अन्य क्या नाम दिया गया है? तो वह मस्जिद ए जहान नुमा। मस्जिद ए जहान नुमा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की तो 1699 ईस्वी में। मध्यकालीन भारत में चांदी का टंका और तांबे का जितल सिक्के पूरी तरह से किस सुल्तान द्वारा मानकीकृत किए गए थे? तो वह है इल्तुतमिश। क्या है? इल्तुतमिश। अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से। भारत में पहली गैर आधिकारिक जनगणना 1872 ईस्वी में, कूका आंदोलन का दमन 1872 ईस्वी में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित 1878 ईस्वी में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। तो ये क्रमशः हो जाएगा लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी तक, लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 ईस्वी तक, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी तक और लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी तक। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1772 ईस्वी में प्रारंभ इस प्रथा द्वारा भूमि की नीलामी की जाती थी और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को 5 वर्ष के लिए राजस्व वसूलने का अधिकार प्रदान किया जाता था। तो इजारेदारी प्रथा था, फार्मिंग सिस्टम। क्या है? फार्मिंग सिस्टम। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसने बजट पर भाषण देते हुए ब्रिटिश सरकार की वित्तीय नीतियों की तीखी आलोचना करते हुए कहा था कि यह बजट भारत की गरीबी बढ़ाने वाला है? इन्हें भारत का अनौपचारिक राजदूत भी कहा जाता था। भारत का अनौपचारिक राजदूत भी कहा जाता था। तो गोपाल कृष्ण गोखले। आत्मीय सभा 1815 ईस्वी, तत्वबोधनी सभा 1839 ईस्वी, प्रार्थना सभा 1867 ईस्वी और सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी की स्थापना से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व जो है क्रमशः राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग, एम.जी. रनाडे, ज्योतिराव फूले थे। क्या है? ज्योतिराव फूले थे। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में लाए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस अन्य नाम से उपहास किया गया था? तो गैंगिंग एक्ट अथवा मुंह बंद करने वाला जो है कानून। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए प्रमुख आंदोलनों जैसे खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल और असहयोग आंदोलन की अवधि क्या थी? तो क्रमशः 1917 ईस्वी तिनकठिया पद्धति के खिलाफ भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। उसके बाद जो है फरवरी मार्च 1918 ईस्वी में प्लेग बोनस को लेकर गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। मार्च 1918 ईस्वी में फसल नष्ट होने पर माफी के लिए किसानों का आंदोलन। 1920 से 22 ईस्वी में पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था।
1928 ईस्वी की नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की जगह पूर्ण स्वराज की मांग किसने रखी थी? तो सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे, वर्तमान मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष और महासचिव जो है कौन थे? आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे और दीवान चमन लाल जो है महासचिव थे। ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी, जिसमें सभी 7 सदस्य श्वेत थे। सभी श्वेत सदस्यों को तार्किक बताते हुए किसने कहा था कि भारतीय विभिन्न गुटों में बटे हैं और वे सर्वसम्मति से कोई संविधान नहीं बना सकते हैं? तो वह तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह का ऐतिहासिक लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ पहली बार 1931 ईस्वी में किस अखबार में प्रकाशित हुआ था? मैं नास्तिक क्यों हूँ? लाहौर के द पीपुल अखबार में, द लाहौर के पीपुल अखबार में। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से देखते हैं कि किस बाद में अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से, प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे या बुनियादी विशेषता को नष्ट नहीं कर सकता है। तो वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी। संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा को किस बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो विशेष बहुमत आपातकाल की उद्घोषणा के 1 महीने के भीतर। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में यह प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है और नियमित कार्यसूची के शुरू होने तक चलता है। हालांकि इसका संसद की प्रक्रिया नियमावली में कोई औपचारिक उल्लेख नहीं है। यह भारतीय संसदीय नवाचार है जो 1962 ईस्वी में अस्तित्व में आया, तो उसे कहते हैं शून्यकाल। क्या है? शून्यकाल, 0 आवर। किन संवैधानिक संशोधनों द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A बनाया गया? तो क्रमशः 61वां 1989 में, 52वां 1985 में और 86वां 2002 संविधान संशोधन अधिनियम में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह राष्ट्र हित में संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो वह अनुच्छेद 249 है। वर्ष 1983 और 2007 में किन आयोगों का गठन मुख्य रूप से भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन, राज्यपालों की भूमिका और वित्तीय संबंधों की समीक्षा करने पर व सुधार की सिफारिश देने के लिए गठित की गई थी? तो वह क्रमशः सरकारी आयोग 1983 और पूंछी आयोग 2007। नीति निर्देशक सिद्धांतों में किन अनुच्छेदों के तहत ग्राम पंचायतों का गठन, समान नागरिक संहिता, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना आदि प्रावधानों का उल्लेख है? तो क्रमशः अनुच्छेद 40, 44, 48A और 51 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षण CAG सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद के पात्र नहीं होंगे? तो अनुच्छेद 148(4). किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संघ की संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है? तो वह है अनुच्छेद 79। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है और इसी दिन भारत के किस संवैधानिक निकाय की स्थापना हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अब आइए देखते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता से। किसी क्षेत्र के जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित होने के लिए 2 शर्तों के वहाँ कम से कम 1500 संवहनी पौधों की स्थानिक प्रजातियां हो, दूसरा उसने अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम 70% हिस्सा खो दिया हो। यह अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की थी? तो नॉर्मन मायर्स के द्वारा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब हस्ताक्षरित और लागू किया गया था? तो वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित किया गया था और 1989 में लागू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के तहत शुरुआती दौर में कितनी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया था? तो 6, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। जैव विविधता के संदर्भ में इन सीटू जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण करना और एक्स सीटू जहां जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर कृत्रिम रूप से संरक्षित किया जाता है का प्रमुख उदाहरण है राष्ट्रीय उद्यान इन सीटू और बॉटनिकल गार्डन, जू और सीड बैंक जो है वो है एक्स सीटू। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गुरुग्राम, भारत में, और ये 2015 में। मुख्य विषयों जैसे आर्द्रभूमि का संरक्षण, खतरनाक अपशिष्टों का सीमा पार आंदोलन,
सतत विकास लक्ष्य और जैव विविधता का संरक्षण से संबंधित प्रमुख समझौते हैं? तो क्रमशः रामसर कन्वेंशन 1971, बेसल कन्वेंशन 1989, एजेंडा 21, पृथ्वी सम्मेलन 1992, CBD 1992। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो वो है ओजोन। क्या है? ओजोन। वर्ष 1950 में मीना माता शहर में पारे मरकरी से दूषित मछलियां खाने के कारण हजारों लोग एक गंभीर तंत्रिका संबंधी बीमारी से ग्रसित हो गए थे। यह शहर किस देश में है? तो यह है जापान में। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों की सांद्रता का बढ़ते जाना क्या कहलाता है? तो जैव आवर्धन। क्या है? जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। पेरिस समझौते 2015 को किस कॉप ऑफ 40 सम्मेलन के दौरान अपनाया गया? तो COP 21। नेक्स्ट देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत और सतपुड़ा पर्वत कैसे पर्वतों के उदाहरण है? तो क्रमशः बलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और ब्लॉक पर्वत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार जब दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती है तो किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है? वो मुर्दार या बलित पर्वत। भारत के किस तटीय मैदान को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है और यह किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है? तो कोरोमंडल तट, कावेरी नदी। चिनुक या गर्म और शुष्क हवा, फान अंगूर पकने में सहायक, सिरोका, रक्त वर्षा, खमसिन गर्म हवा किन क्षेत्रों में चलने वाली प्रमुख स्थानीय पवनें हैं? तो क्रमशः रॉकी पर्वत, आल्प्स पर्वत के ढलानों पर, सहारा से भूमध्य सागर पार कर इटली तक और मिस्र। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट को किस कूट अक्षर से दर्शाया जाता है? तो A से, उष्णकटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु से। यह प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पास एक गर्म जलधारा के प्रकट होने की घटना है। इसके कारण भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो अल नीनो। क्या है? अल नीनो परिघटना। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है और यह किस देश या क्षेत्र में स्थित है? तो बैकॉल झील है। यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। यह मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र निच्छालन के कारण बनती है, जो काजू, चाय और कॉफी की बागवानी खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो वह है लेटराइट मृदा। क्या है? लेटराइट मृदा। गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसिया धारा, ब्राजील धारा और बेंगुएला धारा में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो वह है बेंगुएला धारा। भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर से लिया गया है और यह GMT से कितने आगे हैं? तो 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का प्रयोग अर्थशास्त्र में किसे मापने के लिए किया जाता है? आय और धन की असमानता को। लॉफर वक्र, फिलिप्स वक्र, कुजनेट वक्र और एंजल वक्र में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम में विपरीत संबंध को दर्शाता है? तो वह है फिलिप्स वक्र। 1958 ईस्वी में A.W. फिलिप्स द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्तरदायी आधिकारिक संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कुल 17 लक्ष्य शामिल है। भारत में इन लक्ष्यों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नीति आयोग नोडल एजेंसी है। तो वह है सतत विकास लक्ष्य। जब बाजार में ब्याज दरें अपने न्यूनतम स्तर पर होती है और लोग नकदी अपने पास रखना पसंद करते हैं तो अर्थशास्त्र में ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तरलता जाल। जॉन मेनार्ड किन्स द्वारा प्रतिपादित किया गया है तरलता जाल। आर्थिक सिद्धांतों, अवधारणाओं के संदर्भ में लगान का सिद्धांत, दृश्य हाथ, नव प्रवर्तन का सिद्धांत और क्षमता दृष्टिकोण किन अर्थशास्त्रियों से संबंधित है? तो क्रमशः डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, जोसेफ शुम्पीटर, अमर्त्य सेन से। दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, विदेशों से प्राप्त प्रेषित धन और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में से भुगतान संतुलन के चालू खाते में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। लॉफर वक्र किन दो चरों के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है? तो कर की दरें और कुल कर राजस्व। यह गुणात्मक और मात्रात्मक मौद्रिक नीति का एक उपकरण है। जब बाजार में तरलता बढ़ जाती है तो RBI इसे नियंत्रित करने के लिए इसकी दर बढ़ा देता है, जिससे बैंकों के पास जो है लोन देने के लिए कम पैसा बचता है। इस राशि पर बैंकों को जो है कोई ब्याज जो है नहीं मिलता है। उसे कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात CR, नकद आरक्षित अनुपात CRR। व्यापार और सीमा शुल्क पर समान समझौते GATT को किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन WTO में परिवर्तित किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? 1995 में GATT को, और वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। समान विज्ञान एवं तकनीकी देखते हैं।
विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के में से कौन जल में और कौन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो है वो जल में, जबकि विटामिन ए, डी, ई, के जो है वो वसा में है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई कहते हैं। यह लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। पानी में आर्सेनिक, पारे, कैडमियम और नाइट्रेट की अधिकता में से कौन से रोग होता है? तो आर्सेनिक ज्यादा है तो ब्लैक फुट रोग है, पारा ज्यादा है तो मीना माता है, कैडमियम ज्यादा है तो इटाई हड्डियों का रोग है, और नाइट्रेट ज्यादा है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिथेमोग्लोबिनेमिया। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र में किस अत्यधिक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। मानव शरीर में ग्रंथि हार्मोन के कार्य प्रभाव जैसे लड़ो या उड़ो, रक्त में ग्लूकोज शर्करा के स्तर का नियंत्रण, शरीर में जल और लवण का संतुलन और शरीर की चयापचय दर का नियंत्रण से संबंधित ग्रंथि हार्मोन है। तो क्रमशः थायरोक्सिन, पीयूष ग्रंथि, इंसुलिन, एड्रेनलिन। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस को। क्या है? अवतल लेंस को। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान की क्षमता के संदर्भ में किस गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP सबसे अधिक होता है? तो वह है सल्फर हेक्साफ्लोराइड को। सल्फर हेक्साफ्लोराइड को। भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में जो है किया जाता है। हमारे वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो समताप मंडल, समताप मंडल। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन वाले AQI के अंतर्गत कितने प्रमुख प्रदूषकों की सांद्रता की निगरानी की जाती है? तो 8 प्रदूषक, PM10 से PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और सीसा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व का गुण प्रदर्शित करने लगता है? तो संवेदी प्रेरक अवस्था। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार वह क्षेत्र जो बच्चे के स्वयं के प्रदर्शन और किसी वयस्क या कुशल साथी की मदद से किए जाने वाले प्रदर्शन के बीच का अंतर है, क्या कहलाता है? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? तो 5+3+3+4 है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो पारंपरिक स्तर पर। सभी बच्चों को चाहे वे सामान्य हो या विशेष आवश्यकताओं वाले एक ही नियमित स्कूल में एक साथ शिक्षा देना कैसी शिक्षा का रूप है? तो समावेशी शिक्षा है। अधिगम की अक्षमताओं के संदर्भ में डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किससे संबंधित कठिनाई है? तो लिखने से। क्या है? लिखने से। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के विचारों के अनुसार शिक्षा का मुख्य रूप से कैसा होना चाहिए? तो बाल केंद्रित और करके सीखने पर आधारित होना चाहिए। बुद्धि की बहुवृद्धि सिद्धांत जो है का प्रतिपादन किसने किया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने। यह कथन किसका है कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है? तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ का। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 NCP 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका रोल ऑफ ए टीचर किस प्रकार की होनी चाहिए? तो सुविधादाता, सुगम करता। अब संप्रेषण और संचार से देखते हैं। संप्रेषण के प्रतिरूप में कोडिंग या कूट लेखन का क्या अर्थ होता है? तो विचारों को प्रतीकों, शब्दों या व्यापार में परिवर्तित करना। पूर्वाग्रह संप्रेषण एक उदाहरण है मनोवैज्ञानिक अवरोध का। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत काइनेसिक्स का संबंध किससे है? तो शारीरिक भाषा, हाव भाव से। संगठन के भीतर होने वाले उस संचार को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न विभागों के समान स्तर के कर्मचारी आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं? तो क्षैतिज या समतल संप्रेषण। फीडबैक या सुनिश्चित करना कि संदेश प्राप्तकर्ता को सही अर्थ में समझ आ गया है या नहीं, संप्रेषण प्रक्रिया का कौन सा चरण है? तो वो है अंतिम। क्या है? अंतिम। किसी संगठन में आधिकारिक माध्यमों से अलग अनौपचारिक रूप से फैलने वाली अफवाहों या सूचनाओं के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो ग्रेप वाइन दाक्षालता संप्रेषण। प्रभावी श्रवण के मार्ग में कौन सा सबसे बड़ा अवरोधक है? तो रक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाना। अशाब्दिक संचार के संदर्भ में प्रोक्सिमिक्स का क्या अर्थ है? तो संचार के दौरान दो व्यक्तियों के बीच की भौतिक दूरी का जो है
उपयोग है। स्वयं को दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति में रखकर उसके विचारों और भावनाओं को समझना संप्रेषण में कहलाता है समानुभूति। क्या है? समानुभूति। स्पष्टता, संक्षिप्तता, जटिलता और पूर्णता में से कौन सा तत्व प्रभावी संप्रेषण के 7C का हिस्सा नहीं है? तो वो है जटिलता। 7 मूलभूत सिद्धांत 7Cs के में वो है स्पष्टता, संक्षिप्तता, ठोसपन, सटीकता, प्रतिफल या श्रोता का ध्यान, पूर्णता और शिष्टता। कंप्यूटर ज्ञान से देख लेते हैं। मुख्य मेमोरी रैम और प्रोसेसर सीपीयू के बीच गति अवरोधक को दूर करने के लिए कैसी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो वो है कैश मेमोरी। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में IPv4 और IPv6 एड्रेस का आकार क्रमशः कितने बिट्स के होते हैं? एक तो 32 बिट्स के और एक 128 बिट्स के होते हैं। यह एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगकर्ताओं के डेटा को ब्लॉक एनक्रिप्ट कर देता है और इसे अनलॉक करने के लिए फिरौती मांगता है। तो वह रैंसमवेयर। क्या है? रैंसमवेयर है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया है? तो क्रमशः वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी को, द्वितीय में ट्रांजिस्टर, तृतीय में IC चिप सिलिकॉन से बनी, चतुर्थ में माइक्रो प्रोसेसर VLSI तकनीक पे और 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI व ULSI का प्रयोग किया गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में SaaS का पूर्ण रूप क्या है? तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। जब आप किसी कंप्यूटर या मोबाइल पर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो HTTP के स्थान पर HTTPS लिखा दिखाई देता है। यहाँ S का क्या अर्थ है? तो सिक्योर यानी सुरक्षित। सुपर कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को मापने के लिए मुख्य रूप से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो फ्लॉप्स का। क्या है? फ्लॉप्स का। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसका सोर्स कोड जनता के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है जिससे कोई भी संशोधित और साझा कर सकता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ई गवर्नेंस के संदर्भ में सरकार द्वारा सीधे नागरिकों को प्रदान की जाने वाली डिजिटल सेवाओं के मॉडल को क्या कहा जाता है? G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब आइए कृषि में देखते हैं। भारत में झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है और यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो स्थानांतरणशील कृषि, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत। पौधे के विकास के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्वों के अंतर्गत कौन सा समूह शामिल है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। भारत में फसलों के वर्गीकरण के संदर्भ में गेहूं और चना कैसी फसल का सही उदाहरण है? तो रबी की फसल। विभिन्न कृषि क्रांतियां जैसे पीली क्रांति, रजत क्रांति और श्वेत क्रांति का संबंध है क्रमशः तिलहन उत्पादन, अंडे और पोल्ट्री क्षेत्र और दूध उत्पादन। गन्ने की खेती में सुक्रोज चीनी की मात्रा को बढ़ाने और फसल को गिरने से बचाने के लिए किस कृषि क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो प्रोपिंग और बांधना। प्रोपिंग और बांधना। यह मिट्टी की नमी को बनाए रखती है, कार्बन सोखने में मदद करती है और मृदा अपरदन को कम करती है। वह जीरो टिलेज या शून्य जुताई कृषि। भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति का संबंध किससे है और इसके तहत कौन सी विशिष्ट कृषि शाखा आती है? तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि का विकास। दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु का मुख्य कार्य क्या है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो BC ब्रह्मन समिति की सिफारिश पर की गई। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य नारा या टैगलाइन क्या है? तो हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक जो है फसल है। खेल कूद देखते हैं सेक्शन। शतरंज में गैम्बिट और चेकमेट शब्द प्रसिद्ध है। इसी खेल के संदर्भ में FIDE क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज शासी निकाय है। प्रमुख भारतीय खिलाड़ी जैसे पंकज अडवाणी, वैभव सूर्यवंशी, PV सिंधु और मीराबाई चानू का संबंध किन खेल से है? तो बिलियर्ड्स स्नूकर से जो है पंकज अडवाणी, क्रिकेट से वैभव सूर्यवंशी, PV सिंधु बैडमिंटन और मीराबाई चानू भारोत्तोलन। लॉन टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। वर्ष में जनवरी से दिसंबर इनका आयोजन होने का सही कालानुक्रम तो पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर US ओपन। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहले राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद, पूर्व शतरंज खिलाड़ी। क्रिकेट के खेल में LBW के फैसलों के लिए गेंद के प्रक्षेप वक्र ट्रैजेक्टरी पाथ का ट्रैक करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो हॉक आई तकनीक के। आगा खां कप और रंगास्वामी कप का संबंध किस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल से है? तो वो है हॉकी से है। क्या है? हॉकी से है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी निर्धारित की गई है? तो 42.195 किलोमीटर। राष्ट्रमंडल खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं और इनमें कौन से देश भाग लेते हैं? तो 4 वर्ष में
अब मुख्य रूप से वे देश जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे। डेविस कप और उबर कप का संबंध क्रमशः किन खेलों से है? तो पुरुष लॉन टेनिस जो है डेविस कप और महिला बैडमिंटन जो है उबर कप। ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह में 5 रंगीन छल्ले होते हैं। ये छल्ले विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें पीला और हरा छल्ला क्रमशः किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया को, नीला यूरोप को, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को और उत्तर दक्षिण दोनों अमेरिका को जो है लाल दर्शाता है। विविध में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एकमात्र अंग जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, नीदरलैंड में। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 5 जून को मनाया जाता है। शुरुआत 1974 में हुई थी। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है और उन्हें यह पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला था? तो अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और यह कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वर्तमान नाम राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में स्थित है। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मनीला, फिलीपींस में स्थित है, 19 दिसंबर 1966 को। भारत में चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। यूनेस्को को पूर्ण रूप क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है और यह किससे संबंधित है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर से संकटग्रस्त जीवों और वनस्पतियों से संबंधित है। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट के नाम से जो है जाना जाता है। ये था प्रतियोगिता दर्पण के अगस्त महीने में दिया हुआ सार संग्रह। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।